वेलकम दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल पीपी स्टडी सेंटर 9395 में। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज परसेंटेज चैप्टर का टाइप 11 बताने जा रहे हैं, जो कि जनसंख्या पर आधारित है, पॉपुलेशन पर आधारित है। सारे क्वेश्चंस जो आते हैं उस पर आधारित आज सारे। तो देखिए, अगर बोल दिया किसी शहर की जनसंख्या मान लीजिए 1000 है, किसी शहर की जनसंख्या 1000 है और वह प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ती है। ठीक है, अगर वह प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद, तो 2 ईयर्स बाद उस शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। अगर वर्तमान में उस शहर की जनसंख्या 1000 है, ठीक है, और वह 10% की दर से बढ़ती है तो 2 ईयर्स यानी कि 2 साल में कितनी जनसंख्या हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहली चीज हम लिखेंगे 2 साल है तो 2 साल करेंगे। ठीक है, 10%, 10/100, 2 साल बोला इसलिए 2 बार करेंगे 10% की दर, ऐसा नहीं। ठीक है, इस तरह से करेंगे तो कितना होगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो पहले ऐसे बताते हैं आप लोग को। अगर पहली साल 1000 था और पहली साल 10% बढ़ा तो कितनी आबादी बढ़ा, 10 दहा 100। ठीक है, 100 आबादी बढ़ा कितना पर, 1000 पर। तो पहले 1000 आबादी था, पहली साल में 100 गो जनसंख्या बढ़ा, तो अब जनसंख्या कितना हो गया, 1100। अब 1100 पर भी 10% की दर से बढ़ती है, तो 10/100। ठीक है, सबसे पहले ये चीज जान लेते हैं हम लोग। 2 जीरो से 2 जीरो कटाएंगे, 11 दहा में 110। ठीक है, पहले था आपका 1100, पहले आपकी जनसंख्या कितनी थी, 1100, और 1100 में 110 पॉपुलेशन बढ़ गया तो कितना होगा, 1100 प्लस 110, तो कितना होगा, 0 के 0, 1 0 1 1 1 2 और ये 1210 हो गया जनसंख्या। ठीक है, ये तो आपको बेसिक चीज बताए। तो अगर 3 साल के लिए बोलता तो इतना का 10% करते, तीसरा साल निकलता, इतनी पॉपुलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब अगर बात किया जाए कि इसे शॉर्ट कैसे बनाया जाए, 1210, तो देखिए संख्या कितनी थी, 1000 थी, तो पहली साल कितनी बढ़ी, 10%, तो लिख देंगे 10/100। फिर इस पे दूसरी साल बढ़ी तो लिख देंगे 10/100। 2 जीरो से 2 जीरो, फिर 2 जीरो से 2 जीरो कटा तो कितना बचा, ध्यान से देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ 10 बचा। तो क्या ये मेरा आंसर आया, नहीं आया। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखेंगे, ये चीजें हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, करेंगे क्या, तो देखिए ध्यान से। 10% का फ्रैक्शंस वैल्यू कितने होते हैं, 10% का फ्रैक्शंस वैल्यू कितने हैं, 1/10। अच्छा, वृद्धि कर रहा है, तो वृद्धि कर रहा है तो 10 पर 1 की वृद्धि हो रहा है, यानी कि 11/10 हो रहा है। ठीक है, पहली जनसंख्या थी 1000, तो 10 पर 1 वृद्धि हुआ तो कितना हुआ, 11/10। 10 पर वृद्धि हुआ तो हुआ कितना, 11/10। 1 2 कट गया। ठीक है, 11 11 में 121 और 1 0 बैठा जाएंगे, 1210। ये आपकी कोची हो गया, पॉपुलेशन हो गया, जनसंख्या आ गया। ठीक है, एक मेथड हुआ, ये 2 मेथड हुआ। अब थर्ड मेथड देखिए, 10% था, 10% का 1/10 फ्रैक्शंस वैल्यू हुआ। अब इसको बाई रेशियो मेथड अगर हम बनाएं तो कैसे बनेगा, अगर इसे मैं बाई रेशियो मेथड बताएं तो कैसे बनेगा।
तो पहली ईयर में ये 10 था, तो अब कितनी हो गया 11। सेकेंड ईयर में वही होगा, पहले 10 था तो कितना हुआ 11। ठीक है, 10 10 100। ठीक है, और 11 में 121। ठीक है, कह रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या कितना थे 1000 थे। कितना थे 1000 थे। तो 2 साल बाद उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी। तो ये जितना आएगा उसको में, क्योंकि यहाँ पर 1000 है तो इसको में 1000 कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1210 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आइए दोस्तों इस पे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आप लोग को बताते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। बोल रहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या 126,800 है। यह पहले वर्ष में 15% बढ़ जाता है और दूसरे वर्ष में 20% कम हो जाता है। 2 वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या क्या है। देखिए, एक कस्बा है और उस कस्बा की जनसंख्या कितनी है, पॉपुलेशन कितनी है 126800। ठीक है, 126,800। फर्स्ट ईयर में जनसंख्या कितनी परसेंट बढ़ती है 15%। तो 3 5 15 और 20 5 से फ्रैक्शंस वैल्यू हुआ। सेकेंड ईयर में कितनी 20% की कम होती है, 20% की कमी होती है, तो 1/5। ये सारी चीजें हुआ। अब देखिए हमको यहाँ से पुरानी वाली और न्यू वाली बनाना है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड वाली। तो यहाँ लिखेंगे हम ओल्ड और न्यू। ठीक है, पहले हमारी फर्स्ट ईयर की चलेंगे, तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में पहले 20 की आबादी थी, तो 3 बढ़ा तो कितनी हो गई 23। अब सेकेंड ईयर में पहले अगर 5 की आबादी थी और 1 घट गई तो कितनी की आबादी हुआ 4 की। अब कह रहा है कि पॉपुलेशन बताइए, कह रहा है कि पॉपुलेशन बताइए, आप जनसंख्या बताइए। ठीक है, तो यही चीज़ें हमारे पास जानना जरूरी होता है, यही की चीज़ें हम जानेंगे। ठीक है, कैसे, तो देखिए यहाँ की चीज़ें जानेंगे 20 5 100, 23 चौके 92। ठीक है, तो कह रहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या 126,800 है, यानी कि 100 यूनिट, यानी कि 100 यूनिट इज इक्वल टू दिया है 126,800। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 00 से 00 कटेगा तो 1268। तो कह रहा है कि 2 वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो 2 वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या क्या होगी, यानी कि 92 यूनिट बराबर। तो 92 यूनिट बराबर क्या होगा 1268 गुना 92। इतना गुना करेंगे तो आएगा 116656 इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोल रहा है एक शहर की जनसंख्या 25,000 है। यदि यह हर साल 10% की दर से बढ़ रहा है, तो फिर 2 साल बाद शहर की आबादी क्या होगी। देखिए, एक शहर की जनसंख्या है 25,000, एक शहर की जनसंख्या जो है 25,000 है। ठीक है, यदि यह हर साल 10% की दर से बढ़ रही है, प्रत्येक साल 10% की दर से बढ़ रही है, 1/10 ईयर प्लस में होगा, वृद्धि हो रहा है इसलिए प्लस करेंगे, कमी होगा माइनस करेंगे। फिर 2 साल बाद शहर की आबादी क्या होगी, फिर 2 साल बाद शहर की आबादी क्या होगी, ये चीज़ें हम लोग जानेंगे। तो ये चीज़ें मैंने बोला आपको ओल्ड और न्यू। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर के लिए मान लीजिए हम लोग निकाल लिए, पहले 10 था तो अब हो गया 11। पहले ईयर के लिए 10 था तो 11 हुआ। उसी तरह सेम रेशियो सेम परसेंटेज दिया है, तो
तो इसलिए सेम में भी 10 से 11 ही हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों का 10 दहा 100, 11 11 121। ठीक है, अब 100 यूनिट इज इक्वल टू दिया है कितना, 100 यूनिट इज इक्वल टू दिया है 25,000। ठीक है, तो कह रहा है कि न्यू बताइए 2 साल बाद आबादी क्या होगा। तो 2 साल बाद यही है, तो 100 यूनिट इज इक्वल टू इतना, तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 250 होगा। ठीक है, इसलिए 121 यूनिट, 121 यूनिट बराबर 250, इसलिए 1 यूनिट बराबर 250 गुना 121। ठीक है, इसको गुना करेंगे जब हम तो आएगा 25,250। इसको जब हम गुना करेंगे तो आएगा आपको 25,250। नहीं, कितना आ रहा है, इतना नहीं आ रहा है, गुना करेंगे 25 से कम 25, 5, 25 दूना 50 और 2 52, अब 25 से कम 25 और 5 30, 30 250। तो अब जनसंख्या 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, 30,250 इज द राइट आंसर। एक थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, एक शहर की जनसंख्या 36,000 है, यदि यह 16 से ही 2/3% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है तो 2 साल बाद इसकी आबादी क्या होगी। ठीक है, देखिए किसी शहर की जनसंख्या कितनी है, 36,000। ठीक है, और ये कितनी परसेंट की दर से बढ़ रही है, 16 से ही 2/3%। इसका फ्रैक्शंस वैल्यू होता है 1/6। ठीक है, वृद्धि कर रही है तो प्लस कर देंगे। शॉर्ट ट्रिक जानेंगे बनाने के लिए, 6 में 1 बढ़ा हो रहा है तो कितना लिखेंगे, 7/। तो कह रहा है कितनी, 2 साल बाद इसकी आबादी कितनी होगी। तो पहले 36,000 है, 2 साल बाद यानी 7/6 गुना 7/6, 3 साल कहता तो 3 साल, 4 साल कहता तो 4 बार, 5 बार, 5 साल कहता तो 5 बार, तो 2 साल के लिए किया, इसलिए 7/6 और 7/6 2 बार किया। तो इसे कटा लेंगे, 6 छक्का 36, 3 जीरो और 6 एकम 6, 7 49, यानी कि 49,000 इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। कह रहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या 15,000 है, यह प्रथम वर्ष में 12 सही 1/2%, दूसरे वर्ष में 11 सही 1/9% और तीसरे वर्ष में 20 सही और नहीं 20% से बढ़ जाती है, तो तीसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी है। देखिए बड़ी अच्छी क्वेश्चन है, पॉपुलेशन कितनी है, 15,000। ठीक है, फर्स्ट ईयर की बात करें तो कितनी, 12 सही 1/2% बढ़ती, इसका फ्रैक्शंस वैल्यू 1/8, बढ़ रही है तो प्लस करेंगे। फिर सेकेंड ईयर में कितनी, 11 सही 1/9%, इसका फ्रैक्शंस वैल्यू 1/9। फिर थर्ड ईयर बढ़ रही है तो कितनी परसेंट बढ़ रही है, 20% से, तो 20% का 1/5 परसेंटेज वैल्यू। पहले शॉर्ट ट्रिक आप लोग को बताते हैं, 15,000 दिया है, 15,000 लिख देंगे। पहली साल के लिए 8 था, 8 में 1 बढ़ गया तो 9/8, 9 था, 9 में 1 बढ़ गया तो 10/9, 5 था, 5 में 1 बढ़ गया तो 6/5। अब इसे कटा देंगे, जो कटने वाली चीज़ें हैं उसे मैं कटा दूंगा, तो 5 से कटा दीजिए, 5 दूना के 10। ठीक है, और कोई चीज़ें 9 कट जाएंगे, और कोई चीज़ें कटेंगे तो इसे 3 दूना के 6, 4 दूना के 8 कटा दीजिए। ठीक है, अब ये होगा 4 तिया 12, 12 3 15, तो 4 7 28 और 4 5 20, 0 हुआ। 4 तिया 12, 3
4 सते 28, 2 0, 4 5 20 और 0, इतना हुआ 3 दूना 6, मल्टीप्लाई करेंगे 37 50 गुना 6, गुना होगा 6 5 30, 6 सत्ते 42, 3 45, 76 18 और 4 22, 22,500 इज द राइट आंसर। अगर इसे मैं रेशियो मेथड से बनाऊं तो पहली ईयर में आप लोग इस तरह से बना लीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूं ओल्ड और न्यू, ठीक है। फर्स्ट ईयर की बात करें तो पहले 8 था, अब 1 बढ़ गया तो 9। सेकेंड ईयर की बात करें तो पहले 9 था, अब बढ़ के हो गया 10। थर्ड ईयर की बात करें तो पहले 5 था, अब बढ़ के हो गया 6। टोटल से निकालना है तो इसे हमने छोटा करने के लिए इसे हम कटा भी सकते हैं ऐसे, 5 का 2 ना 10, 9 9 कट जाएगा, कटाना है तो कटा दीजिए, 3 दूना 6 और 4 दूना 8, तो कितना आया, गुना कीजिएगा तो 4 और ये 6, ठीक है। तो 4 यूनिट बराबर कितना दिया है, 4 यूनिट इज इक्वल टू 15,000 दिया है, ठीक है। इसलिए 1 यूनिट कटा देंगे तो 15,000 बटे में 4, इसलिए 6 यूनिट, गुना कर देंगे, कट कट के आपके आ जाएंगे 22,500 इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है यदि किसी नगर की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि 4% है और वर्तमान जनसंख्या 17,576 है, तो 3 साल पहले की आबादी क्या थी। देखिए ये पहली वाली आबादी दे दिया। पते की बात अब यहाँ ये है कि पहली आबादी करेक्ट, वर्तमान आबादी दे दिया, सॉरी वर्तमान आबादी दे दिया आपको। वर्तमान आबादी दिया कितना है, 17,576 है। तो कह रहे कि 3 साल पहले तब आबादी क्या थी। तब एक बात बताइए कि 3 साल पहले आबादी क्या थी और कितनी प्रतिशत की दर से बढ़ी है, तो 4% की दर से बढ़ी है। तो 4% का फ्रैक्शन होता है 1/25, ठीक है, 1/25 होता है। तो पहले वर्तमान की जनसंख्या दी है, तो पहले की जनसंख्या मालूम करने के लिए हम x मान लेंगे। आप 25 में एक वृद्धि हो रहा है तो 26 हो रहा है, ठीक है। तो 26/25 गुना 26/25 गुना 26/25, और कितनी आबादी दे रखा है, तो 17,576, ठीक है, यही दिया है। तो 26 का क्यू होता है 17,576, तो कट के हो गया 1। तो x बराबर कितना होगा, 25 25 625, और 625 में 25 से गुना करेंगे तो इसका होता है क्यू 15,625, इसका क्यू होता है 15,625। तो ये आपका आंसर हो गया। पहले आबादी कितना था, 15,625, ठीक है। अगर इसको रेशियो मेथड बनाए तो देखिए कैसे बनाया जाएगा, ठीक है। यहां पहले हम लोग ओल्ड ले लेंगे और न्यू ले लेंगे, ठीक है। 1 ईयर की बात कर रहा है तो पहले 25 था, अब हो गया 26। सेकेंड ईयर की बात करेंगे तो पहले 25 था, अब हो गया 26। थर्ड ईयर की बात करेंगे तो पहले 25 था, अब हो गया 26। गुना करेंगे तो 15 आएगा 625, और इसे क्यों करेंगे तो आएगा 17,576, ठीक है। और इतना यूनिट इज इक्वल टू दिया है 17,576, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 1, तो 1 यूनिट बराबर हो गया 1, तो 1 गुना क्या होगा, यही लिख देते हैं 1 गुना 15,625 बराबर क्या हो जाएगा, 15,625 इज द राइट आंसर। तो पहले की जनसंख्या कितनी थी, पहले इस नगर की जनसंख्या 15,625 थी।
आइए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि एक शहर की आबादी 40 लाख से बढ़कर 44 लाख हो जाती है, हो गई, तो प्रति वर्ष वृद्धि की दर क्या होगी? प्रति वर्ष वृद्धि की दर क्या होगी? एक शहर की आबादी थी पहले कितनी थी और बाद कितनी थी, बात को समझिए। ठीक है, पहले कह रहा है कि 40 लाख थी और 40 लाख से बढ़कर कितनी हो गई? 44 लाख। तो 44 लाख बढ़ी तो 40 से 44 हुआ तो कितनी बढ़ा? 4 का अंतर, 4 का वृद्धि हुआ। 4 का वृद्धि किस पे हुआ? 40 लाख पे। प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से 0 कटा, 4 से 4 कटा। तो क्वेश्चंस का बोल रहा था प्रति वर्ष वृद्धि की दर, तो प्रति वर्ष की वृद्धि की दर कितनी थी? 10% इज द राइट आंसर।